आज की कहानी दर्द से भरी है। सच कहूँ तो आज के दौर में इंसान को इंसान कहना बंद कर देना चाहिए। यकीन मानिए, इंसान इंसान रहा नहीं है। आप कई जगहों पर घूमने जाते हैं। अब घूमने जाते हैं तो वहाँ के बारे में भी कुछ अच्छी कुछ बुरी जानकारियाँ आपको मिलती हैं, हासिल करते हैं, आप भी जानने के इच्छुक होते हैं। लेकिन इस जगह के बारे में जो कहा जाता है, उसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि ये कहानी दुनिया के ऐसे झरने की कहानी है जो दुनिया में दूसरे नंबर पे आता है। तो चलिए मेघालय चलते हैं। इस झरने का जो नाम पड़ा है वो एक महिला के नाम पे पड़ा है। इस झरने का नाम है नो कालिकाई। उस महिला का नाम लिकाई था, लेकिन जिस तरह हिंदी में श्रीमती या कुमारी लगाते हैं सम्मान के लिए, उसी प्रकार मेघालय की भाषा में का शब्द महिलाओं को सम्मान देने के लिए लगाया जाता है। उसी से इस झरने का पूरा नाम नो कालिकाई पड़ा है। इस झरने के पास एक गांव है, यंगे अर्थे नाम का। ये यंगे अर्थे गांव है जहाँ की रहने वाली ये औरत थी। बहुत ही छोटी थी, माँ बाप खेती बाड़ी और मजदूरी करते थे। ये बात बहुत ज़्यादा पुरानी है। लिकाई वहीं पली बड़ी और बड़ी हो गई। जब लिकाई बड़ी हुई और शादी लायक हो गई, तब उसके माँ बाप को शादी की चिंता होने लगी। तब गांव के ही एक लड़के से लिकाई की धूमधाम से शादी कर दी गई। लड़का लोकल था, वो लिकाई को पहले से जानता था और दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते थे। वो दोनों बहुत खुश थे। 2 साल बाद लिकाई ने एक बेटी को जन्म दिया। 3 लोगों का एक खुशहाल परिवार। फिर एक बुरा दिन आया। लिकाई के पति की मौत बीमारी में हो गई। उसकी पूरी दुनिया ही उजड़ गई, मानो सब कुछ हो गया हो। अचानक पति का साया सर से उठ गया। लिकाई को समझ ही नहीं आया कि वो अब क्या करे। अभी शादी के 3 साल मुश्किल से गुजरे होंगे। कुछ महीनों की उसकी बेटी थी। लिकाई विधवा हो चुकी थी। ये गम बड़ा था, लेकिन छोटी सी उसकी बेटी उसके सामने थी। अब वो उसके लिए सब कुछ थी। बच्ची के सर से बाप का साया उठ चुका था, तो लिकाई ही उसकी माँ बाप सब कुछ थी। बच्ची छोटी थी। लिकाई के पति की मौत के बाद अब उसके घर में कमाने वाला कोई नहीं था। तो छोटी सी बच्ची का लिकाई अपने बूढ़े माँ बाप और पड़ोस वालों के औरतों के हवाले कर पास के खेतों में काम करने निकल जाती। कुछ वक्त गुजरा तो सभी लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि इतनी बड़ी पहाड़ जैसी जिंदगी अकेले लिकाई कैसे काटेगी। तुम्हारी उम्र भी कुछ नहीं है लिकाई। बच्ची को भी बाप का साया चाहिए। सब कुछ सुनकर भी लिकाई दूसरी शादी के लिए तैयार नहीं हो रही थी। उसका कहना था कि वो अब अपनी बेटी को ही अपना सारा वक्त देगी और उसे पढ़ा लिखा कर एक बहुत ही अच्छा इंसान बनाएगी। लेकिन गांव वालों और रिश्तेदारों ने उसे लगातार समझाना शुरू कर दिया। देखो, अकेले जिंदगी काटना लगभग मुश्किल है, बहुत मुश्किल, कहो तो नामुमकिन। इसी तरह वक्त गुजर रहा था। लिकाई जहाँ खेतों में काम करती थी, वहीं पर एक नौजवान से उसकी मुलाकात हुई। वो भी लोकल था। धीरे धीरे लिकाई को लगने लगा कि वो शख्स लिकाई का बड़ा ख्याल रखता है। कभी कभी जब लिकाई अपनी बेटी को कुछ वक्त के लिए खेत पर लाती, तो वो उसकी बेटी का भी बहुत ध्यान रखता है। वो शख्स लिकाई से प्यार करने लगा था। वो लड़का चाहता था कि लिकाई उससे शादी करे, लेकिन उसकी लिकाई से कहने की हिम्मत नहीं होती थी। ये सब कुछ लिकाई के रिश्तेदारों और गांव वालों ने भी महसूस किया। तब लिकाई से एक दिन गांव वालों ने ये सब कह दिया। लिकाई ने भी पहले से उस लड़के को बहुत ज़्यादा ध्यान से देखा था और उसमें इंटरेस्ट लेने लगी थी। बेटी के लिए उसे वो सही लग रहा था। लिकाई के दिमाग में बस एक ही बात थी कि अगर वो शादी करे और उसकी कोई दूसरी संतान हो, तो क्या बेटी को सफ़र ना करना पड़े। लेकिन उस लड़के से मिलने के बाद उसके दिमाग से ये सवाल भी चला गया। लिकाई ने तय किया कि वो उस नौजवान से शादी करेगी। अब दोबारा लिकाई की शादी होती है। लिकाई का फिर से घर बस रहा था। शादी के बाद लिकाई की जिंदगी फिर से खुशियों से भर गई। वो बाकायदा काम पर जाता, लिकाई को घर में रखता, उसकी बेटी को भी बहुत प्यार करता था। शादी के कुछ महीने बीते ही तो लिकाई के पति को लगने लगा कि लिकाई जितना प्यार अपनी बेटी से करती है, उतना प्यार वो उससे नहीं करती। अकल का मारा लिकाई का दूसरा पति सच में लिकाई से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, लेकिन बेटी की मोहब्बत में लिकाई ये सब नहीं देख पा रही थी। उसके पति के दिल में ये सब बातें खटकने लगी। उसके पति के दिमाग में ये ख्याल आया कि अगर लिकाई की बेटी ना हो, तो शायद वो सिर्फ और सिर्फ उसी से प्यार करे। कई बार वो घर आता तो लिकाई अपनी बेटी से बिजी होती, उस पर ध्यान ही नहीं देती। धीरे धीरे उसे ये बातें चुभने लगी। जो शख्स लिकाई और उसकी बेटी शादी से पहले इतना प्यार करता था, अब वो लिकाई की बेटी के लिए बदलने लगा।
लिकाई की बेटी को वो अपना दुश्मन मानने लगा। घर में अगर बेटी ना रहे तो उसकी लाइफ बेहतर हो जाएगी। अपने पति के इस बदलाव से लिकाई पूरी तरह बेखबर थी। अब धीरे धीरे लिकाई के पति ने काम करना भी छोड़ दिया। कभी काम पर जाता, कभी नहीं जाता। वहाँ डेली बेसिस पे ही मजदूरी होती थी तो पैसा भी रोज मिलता था। अब घर में पैसे की तंगी होने लगी। ये सब देखते हुए लिकाई को मजबूरन फिर से घर से बाहर निकलना पड़ा। पति को वो बहुत समझाती लेकिन उसके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। बच्ची को वो घर पति के पास कर छोड़कर चली जाती। उसका पति उसकी बेटी का पीछे से ख्याल तो बहुत रखता था, पर उसकी पत्नी के लिए उसके दिल में प्यार अब कम होने लगा था। और इस बात का एहसास लिकाई को भी होने लगा। लिकाई को लगा कि उसका पति उससे तो प्यार करता है लेकिन उसकी बेटी को हमेशा इग्नोर करता है। लेकिन लिकाई ने अपनी गृहस्थी बचाने की फिर भी पूरी कोशिश की। एक दिन जिस बात का डर था वही हुई। एक दिन लिकाई खेत पर काम करने गई और शाम को वापस आई तो घर लालटेन नहीं जल रहा था। क्योंकि उस वक्त बिजली नहीं थी तो बहुत अंधेरा होता था। लेकिन लिकाई ने देखा कि उसका पति चूल्हे पे खाना बना रहा है। चांद की इतनी रोशनी थी कि ये सब दिख रहा था। लिकाई को ये सब देखकर बहुत ही अजीब लगा क्योंकि इससे पहले उसके पति ने कभी भी उसके लिए खाना नहीं बनाया था। उसने घर में घुसते ही अपने पति से पूछा कि आज खाना क्यों बना रहे हो। तो उसने कहा कि तुम थक कर आती हो, बहुत ज्यादा भूख भी लगी होती होगी, सोचे तुम्हें खाने बना के ही खिला दूं। टिकाई ने पूछा लालटेन तुमने क्यों नहीं जलाई। उसने कहा तेल खत्म हो चुका है। उसने लिकाई से कहा छोड़ो ये सब, तुम खाना खाओ। बर्तन आगे किया और खाना परोस दिया। चावल और नॉन वेज था। लिकाई और उसका पति दोनों वो खाना खाने के लिए बैठ गए। लिकाई को खाने खाने के बाद सुपारी खाने की बहुत पुरानी आदत थी तो वो सुपारी का डब्बा ढूंढने जाती है। घर में रोशनी तो थी नहीं तो जहाँ वो डब्बा रखा था वो उसे लेकर बाहर चांद की रोशनी में आ जाती है। वहाँ वो डब्बे में सुपारी निकालती है तो सरौता ढूंढती है। सरौता निकालकर वो देखती है तो सरौता चल नहीं रहा होता है। बड़े ध्यान से देखती है तो जो वो देखती है उसे देखकर वो लगभग पागल सी हो जाती है क्योंकि उस सरौते में एक इंसानी उंगली फंसी हुई थी। वो उंगली देखते ही उस उंगली को पहचान जाती है। ये उंगली उसकी बेटी की ही थी। अब उसे सारा माजरा समझ में आ जाता है। उसके पति का खाना बनाना, लालटेन का घर में ना जलना। अब वो लालटेन ढूंढने जाती है। जब लालटेन उठाती है तो उसमें तेल होता है। पति ने झूठ बोला था। वो लालटेन की रोशनी में उस कमरे में फिर से जाती है जहां से उसने सुपारी का डब्बा उठाया था। वहां उस कमरे के आंगन में लाल रंग का पूरा खून पड़ा था। उसने अपने पति से पूछा कि मेरी बेटी कहाँ है, क्योंकि जब वो काम से आती थी तो बच्ची पड़ोस में खेलने गई होती थी। अब लिकाई ने लगभग चीखते हुए पूछा मेरी बेटी कहाँ है। पति चुप। वो पूछती है तुमने मुझे क्या खिलाया। पति फिर से चुप। उसकी इस चुप्पी से चीखते हुए लिकाई वहां से भागने लगती है। उसके अंदर क्या क्या चल रहा था ये कोई सोच भी नहीं सकता। कुछ मिनटों पहले उसने क्या खाया उसे सब कुछ पता चल चुका था। ये बात उससे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई। शायद किसी से भी बर्दाश्त ना हो। चीखती हुई चिल्लाती हुई दौड़ती रही। किसी से कुछ भी ना कहते हुए सिर्फ दौड़ती रही, चीखती रही। जब वो रुकी तो वहां से कोई रास्ता आगे नहीं जा रहा था, बल्कि वही झरना सामने खड़ा था जिसका जिक्र मैंने शुरू में किया था। वो झरने के नीचे देखती है। जो कुछ हो चुका था उसके मद्देनजर कालिकाई ने वहां से छलांग लगा दी। सुबह हुई सारी बात सारे गांव को पता चली। पुलिस तक ये बातें पहुंची। उस दिन से सरकार ने उस वाटरफॉल के बाहर एक बोर्ड लगा दिया जहां ये कहानी लिखी है। इस बोर्ड पर लिखा है कि नो कालिकाई, यानी लाइका की छलांग। गांव के लोग बताते हैं कि झरने के करीब से आज भी रात के वक्त लिकाई के रोने की ये आवाजें आती हैं। वो झरने के पास बैठकर रोज रात को रोती है अपनी बेटी की याद में।